साइली बनेगी करोड़पति, जीतेगी फूलों का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। संजना टीवी पर आज हम उड़ने की आशा की उस कहानी की चर्चा करेंगे जिसने पूरे परिवार की नींव हिलाकर रख दी है। और संजना आज आपको उस महा ट्विस्ट के बारे में विस्तार से बताएगी जहां साइली की मेहनत अब उसे एक ऐसे मुकाम पर ले आई है जिसकी कल्पना खुद रेणुका ने कभी सपने में भी नहीं की थी। कहानी में वो मोड़ आ चुका है जहां फूलों का छोटा सा व्यवसाय करने वाली साइली को शहर का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट कोई मामूली फूलों की सजावट का नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट का है जहां महाराष्ट्र की पारंपरिक कला को प्रदर्शित किया जाना है। इस सफलता की खबर जब घर पहुंचती है तो रेणुका का चेहरा देखने लायक होता है, क्योंकि वो हमेशा से साइली को एक मामूली फूल बेचने वाली लड़की कहकर अपमानित करती आई है। सचिन, जो हमेशा से साइली के हुनर पर भरोसा करता था, आज गर्व से भरा हुआ है क्योंकि साइली की लगन ने उसे करोड़ों की डील दिलवाई है। घर के हालात अब पूरी तरह बदलने वाले हैं, क्योंकि जो साइली अब तक पाई पाई के लिए तरसती थी और रेणुका के तानों को सहती थी, वही अब इस घर की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। रेणुका का अहंकार अब चकनाचूर होने की कगार पर है, क्योंकि उसे अब एहसास हो रहा है कि उसने जिसे तुच्छ समझा वही हीरा निकली। संजना टीवी के इस खास विश्लेषण में हम देख रहे हैं कि साइली की आंखों में जो आत्मविश्वास चमक रहा है वो सचिन की हिम्मत का ही नतीजा है। तेजस और रोशनी, जो खुद को साइली से ऊपर समझते थे, अब इस बड़ी डील के बारे में सुनकर अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं। साइली ने रातों रात अपनी मेहनत और ईश्वर के आशीर्वाद से वो मुकाम हासिल कर लिया है जहां बड़े बड़े व्यापारी भी पहुंचने के लिए तरसते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही साइली का पहला कदम अपने परिवार के कर्ज को उतारना और सचिन के सपनों को पंख देना है। रेणुका, जिसने हमेशा पैसे को ही भगवान माना, अब साइली के सामने झुकने पर मजबूर हो रही है, क्योंकि घर की आर्थिक बागडोर अब पूरी तरह से साइली के हाथों में आ गई है। रोशनी का जो झूठ का साम्राज्य था वो इस बड़ी खबर के सामने फीका पड़ गया है। साइली की इस जीत ने घर के माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है और अब रेणुका को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है। संजना, आपको बता दें कि आने वाले वक्त में साइली का ये करोड़पति अवतार रेणुका के घमंड को पूरी तरह खत्म कर देगा और वो पहली बार साइली के सामने हाथ जोड़कर अपने किए की माफी मांगती नजर आएगी। सचिन के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा है, क्योंकि उसने हमेशा साइली को उड़ते हुए देखना चाहा था। फूलों की खुशबू अब साइली के जीवन के हर कोने को महका रही है और वो संघर्ष जो उसने सालों से किया था अब सफलता की मिसाल बन चुका है। संजना टीवी की इस रिपोर्ट में ये साफ है कि अब कहानी में साइली का दबदबा रहने वाला है और रेणुका को अब अपनी हरकतों पर पछतावा करना ही होगा। ये जीत केवल साइली की नहीं बल्कि उस हर महिला की है जो छोटे से काम को बड़ी लगन से करती है। संजना टीवी की इस विशेष कड़ी में अब हम उस गहरे मानसिक द्वंद्व की ओर बढ़ रहे हैं जो इस वक्त देश के सबसे पसंदीदा शो उड़ने की आशा के किरदारों के बीच पनप रहा है। संजना आपको उस अदृश्य तनाव के बारे में बताएगी जो इस आलीशान फूलों के कॉन्ट्रैक्ट के साथ साइली के घर में दाखिल हुआ है। जैसे ही साइली ने उस बड़े व्यापारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, वैसे ही घर की दीवारों के भीतर एक नई राजनीति ने जन्म ले लिया। अब तक रेणुका जिस साइली को फटे पुराने कपड़ों और पसीने की बदबू से जोड़कर देखती थी, आज वही साइली महंगे इत्र और लग्जरी गाड़ियों के बीच घिरी रहने वाली है। रेणुका का दिमाग अब बिजली की गति से चल रहा है और वो इस उलझन में है कि अपनी नफरत को जारी रखे या साइली के करोड़ों रुपयों के मोह में खुद को बदल ले। संजना यहाँ इस बात पर जोर देना चाहती है कि साइली का ये नया रूप केवल आर्थिक नहीं बल्कि चारित्रिक बदलाव भी लेकर आया है। वो साइली जो अब तक रसोई के बजट के लिए रेणुका के सामने हाथ फैलाती थी, आज पूरे शहर के फूलों के बाजार को नियंत्रित कर रही है। सचिन की भूमिका इस कहानी में अब एक रक्षक की तरह उभर रही है, क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही पैसा आता है, रिश्तेदार और दुश्मन गिद्धों की तरह मंडराने लगते हैं। संजना टीवी के विश्लेषण के अनुसार सचिन ने अब साइली के बिजनेस मैनेजर की जिम्मेदारी संभाल ली है, ताकि कोई भी चालाक व्यापारी या खुद उसके घर के सदस्य साइली की मासूमियत का फायदा न उठा सके। उधर रोशनी और तेजस के कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन उनके दिमाग में साजिशों का शोर है। रोशनी, जिसने अपनी झूठी अमीरी का ढोंग रचा था, आज साइली की असली अमीरी के सामने खुद को बौना महसूस कर रही है। उसे इस बात का डर सता रहा है कि अगर साइली ने घर में अपना दबदबा पूरी तरह बना लिया तो रोशनी की झूठ की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। संजना ने गौर किया है कि तेजस, जो अब तक साइली को एक मामूली लड़की समझकर नजरअंदाज करता था, अब वो साइली के करीब आने की कोशिश कर रहा है ताकि इस करोड़ों के बिजनेस में उसका भी कुछ हिस्सा बन सके। साइली की दिनचर्या अब सुबह की पहली किरण के साथ ही बदल जाती है।
जहां पहले वो एक एक फूल को टोकरी में सजाकर खुद बाजार जाती थी, अब उसके दरवाजे पर बड़े बड़े ट्रक खड़े होते हैं और दर्जनों मजदूर उसके आदेश का इंतजार करते हैं। संजना टीवी आपको बता रहा है कि साइली का ये उत्थान रेणुका के अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार है। जब पहली बार साइली अपनी खुद की कमाई से घर का राशन और रेणुका के लिए महंगी रेशमी साड़ी लेकर आती है, तो रेणुका की आंखों में लालच और शर्म का एक अजीब मेल दिखाई देता है। वो साड़ी को छूना तो चाहती है, लेकिन उसका घमंड उसे ऐसा करने से रोकता है। कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा वो है जब साइली को उस अंतर्राष्ट्रीय इवेंट के लिए फूलों के चयन की जिम्मेदारी दी जाती है, जहां विदेशी मेहमान आने वाले हैं। ये साइली के लिए केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि अपनी कला को दुनिया को दिखाने का जरिया है। संजना का मानना है कि साइली की ये उड़ान अब रुकने वाली नहीं है। रात भर जागकर सचिन साइली की फाइलों और हिसाब किताब को दुरुस्त करता है, जो ये दर्शाता है कि एक सफल महिला के पीछे एक सहायक पुरुष की क्या अहमियत होती है। लेकिन इसी बीच घर में एक ऐसी घटना घटती है जो साइली की इस खुशी में जहर घोलने का काम करती है। रेणुका ने अब एक नया नाटक शुरू किया है। वो अचानक बीमार होने का ढोंग करने लगी है ताकि साइली का ध्यान उसके काम से भटककर वो घर की जिम्मेदारियों में वापस उलझ जाए। संजना टीवी की सूक्ष्म नजर देख पा रही है कि रेणुका को डर है कि यदि साइली पूरी तरह स्वतंत्र हो गई तो इस घर पर रेणुका का हुकूमत करने का अधिकार खत्म हो जाएगा। वो साइली को बार बार याद दिलाने की कोशिश करती है कि चाहे वो कितनी भी बड़ी करोड़पति क्यों न बन जाए, इस घर की बहू होने के नाते उसे रेणुका के चरणों में ही रहना होगा। साइली इस मानसिक प्रताड़ना को बड़े ही धैर्य के साथ झेल रही है, लेकिन उसका आत्मविश्वास अब डगमगाता नहीं है। इस कहानी में अब परेश जी की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। वो अपनी बहू साइली की इस कामयाबी पर चुपचाप आंसू बहाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस लड़की ने समाज और परिवार के कितने ताने सहे हैं। संजना टीवी के इस भाग में साइली की सफलता का जश्न तो है, लेकिन उसके पीछे छिपी साजिशों की परछाई भी लंबी होती जा रही है। रोशनी अब रेणुका के कान भरना शुरू कर चुकी है कि साइली का ये पैसा उसे घमंडी बना देगा और वो एक दिन पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल देगी। इन झूठी बातों का असर रेणुका पर होने लगता है और वो साइली के खिलाफ एक बड़ी चाल चलने की तैयारी करती है। संजना यहाँ स्पष्ट करना चाहती है कि साइली की असली अग्नि परीक्षा अब शुरू होने वाली है, जहाँ उसे अपने व्यापार और अपने बिगड़ते पारिवारिक रिश्तों के बीच संतुलन बनाना होगा। फूलों का ये कॉन्ट्रैक्ट साइली के लिए कांटों भरी राह भी लेकर आया है, क्योंकि कामयाबी के साथ साथ ईर्ष्या करने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। आने वाले समय में साइली को न केवल बाजार की प्रतिस्पर्धा से लड़ना है, बल्कि अपने घर के उन लोगों से भी निपटना है जो उसकी तरक्की को पचा नहीं पा रहे हैं। संजना टीवी पर उड़ने की आशा का ये नया मोड़ दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि अब साइली का सामना अपनी ही सास के सबसे खौफनाक रूप से होने वाला है। संजना टीवी की इस महागाथा के तीसरे भाग में अब कहानी उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां खुशियों की खुशबू और ईर्ष्या की दुर्गंध आपस में टकरा रही हैं। संजना आपको इस बात से अवगत कराना चाहती है कि साइली का बढ़ता कद अब घर की चहारदीवारी से निकलकर पूरे समाज में चर्चा का विषय बन गया है। जिस मोहल्ले के लोग कल तक साइली को फूल वाली कहकर बुलाते थे, आज वही लोग उसके घर के बाहर कतार लगाकर खड़े हैं ताकि उन्हें साइली के साथ काम करने का एक मौका मिल सके। लेकिन इस बीच रेणुका का ढोंग और गहरा होता जा रहा है। वो बीमारी का बहाना बनाकर साइली को इस तरह जकड़ना चाहती है कि वो अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट की मीटिंग में न जा सके। संजना टीवी ने यह महसूस किया है कि रेणुका की ये चाल केवल नफरत नहीं, बल्कि एक गहरा असुरक्षा भाव है। उसे डर है कि यदि साइली आज इस अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन से मिल ली तो वो पूरे परिवार के नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। सचिन, जो हमेशा से अपनी मां की फितरत से वाकिफ है, वो अब इस ड्रामे का अंत करने का मन बना चुका है। वो जानता है कि साइली की आंखों में इस वक्त करोड़ों के मुनाफे का सपना नहीं, बल्कि खुद को साबित करने की तड़प है। संजना को यहाँ कहानी का वो पहलू सबसे दिलचस्प लग रहा है जहाँ सचिन रेणुका की दवाइयों और डॉक्टरों की फर्जी फाइलों को पकड़ लेता है। जब उसे पता चलता है कि उसकी मां सिर्फ साइली का रास्ता रोकने के लिए अपनी सेहत का झूठा नाटक कर रही है, तो उसका खून खौल उठता है। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये देखना रोमांचकारी होगा कि कैसे एक बेटा अपनी मां के झूठ और अपनी पत्नी के सपनों के बीच खड़ा होकर न्याय का चुनाव करता है। सचिन अब एक ऐसी योजना बनाता है जिससे रेणुका का पर्दाफाश भी हो जाए और साइली का काम भी न रुके। उधर रोशनी ने अपनी अगली चाल चल दी है। उसने गुप्तचुप तरीके से साइली के गोदाम की जानकारी एक प्रतिद्वंदी व्यापारी को दे दी है। रोशनी का मकसद ये है कि अगर साइली का फूलों का स्टॉक समय पर एक्सपोर्ट नहीं हो पाया तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ेगा और उसकी करोड़पति बनने की राह में रोड़ा अटक जाएगा। संजना यहाँ ये स्पष्ट देख पा रही है कि रोशनी अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो साइली के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह रच रही है जिसमें साइली के केवल पैसा ही नहीं, बल्कि उसका मान सम्मान भी दांव पर लगा है। तेजस, जो हमेशा से लालची रहा है, वो रोशनी की इन हरकतों को भांप चुका है, लेकिन वो साइली को बचाने के बजाय इस स्थिति का फायदा उठाकर खुद कुछ पैसे कमाने की जुगत में लग गया है।
संजना टीवी के इस विशेष कवरेज में अब साइली का एक ऐसा रूप सामने आता है जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। जब उसे पता चलता है कि उसके गोदाम में रखे कीमती विदेशी फूलों को बर्बाद करने की कोशिश की गई है, तो वो टूटती नहीं है, बल्कि एक चंडी का रूप धारण कर लेती है। साइली अब वो डरी सहमी बहू नहीं रही जो अपमान का घूंट पीकर चुप रह जाती थी। वो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए पुलिस की मदद लेती है और सीसीटीवी फुटेज खंगालने का फैसला करती है। संजना का मानना है कि साइली की ये निडरता रेणुका और रोशनी के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। घर में अब तनाव का माहौल इतना बढ़ गया है कि परेश जी को भी पहली बार अपनी खामोशी तोड़नी पड़ रही है। परेश जी अब रेणुका को सीधे शब्दों में चेतावनी देते हैं कि यदि साइली की सफलता में किसी ने भी बाधा डाली तो वो इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। संजना टीवी ये देख पा रही है कि परेश जी का ये कड़ा रुख रेणुका के लिए सबसे बड़ा झटका है। रेणुका ने कभी नहीं सोचा था कि उसका पति, जो हमेशा उसकी हर बात मानता था, वो आज साइली के पक्ष में खड़ा होकर उसे घर से निकालने की बात कहेगा। साइली इस सब के बीच अपनी मर्यादा को बनाए रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी आंखों की चमक ये बता रही है कि अब वो किसी के सामने झुकने वाली नहीं है। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन खुद साइली के घर पहुंच जाता है। उन्हें साइली के काम करने का तरीका इतना पसंद आया है कि वे उसे न केवल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, बल्कि उसे विमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के लिए भी नामांकित कर रहे हैं। संजना टीवी के अनुसार ये खबर रेणुका के लिए किसी बम के फटने जैसी है। जब विदेशी मेहमान साइली की तारीफों के पुल बांधते हैं और उसे सम्मान के रूप में एक बेशकीमती स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं, तो रेणुका को मजबूरी में सबके सामने मुस्कुराना पड़ता है, जबकि उसके अंदर ईर्ष्या की आग धधक रही है। सचिन अब साइली के लिए एक बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहा है। वो अपनी पूरी बचत का उपयोग करके साइली के लिए एक नया और आधुनिक ऑफिस लीज पर लेता है। संजना को यहाँ सचिन और साइली के रिश्ते की वो गहराई नजर आ रही है जो धीरे धीरे प्यार और सम्मान में बदल रही है। साइली को जब इस ऑफिस का पता चलता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस पहचान के हैं जिसके लिए उसने अपनी पूरी जवानी लगा दी। संजना टीवी इस बात की गवाह है कि अब साइली केवल एक पत्नी या बहू नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र पहचान बन चुकी है। लेकिन इसी बड़ी जीत के पीछे रोशनी एक और खौफनाक साजिश रच रही है। उसने साइली के साइन किए हुए कुछ कोरे कागजात चोरी कर लिए हैं और अब वो साइली की पूरी संपत्ति को अपने नाम करवाने की योजना बना रही है। संजना को अंदेशा है कि आने वाले समय में साइली को अपनी ही कमाई हुई दौलत को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। रेणुका और रोशनी का एक गठबंधन साइली के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। उड़ने की आशा का ये सफर अब एक ऐसी रोमांचक मोड़ पर है जहां हर कदम पर एक नया खतरा है, लेकिन साइली के पंख अब बहुत मजबूत हो चुके हैं। संजना टीवी के इस चौथे भाग में हम उस खौफनाक रात का जिक्र करेंगे जब रोशनी ने साइली के भविष्य को मिटाने के लिए अपनी आखिरी चाल चली थी। संजना आपको बताना चाहती है कि साइली की तिजोरी से गायब हुए वो कोरे कागजात अब रोशनी के हाथों में एक हथियार बन चुके हैं, जिसका इस्तेमाल वो साइली के बैंक खातों को खाली करने और उसे सड़क पर लाने के लिए करने वाली है। रोशनी ने एक शातिर वकील के साथ मिलकर फर्जी वसीयत और पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करवा ली है, ताकि साइली के फूलों के साम्राज्य पर उसका और तेजस का कब्जा हो जाए। संजना टीवी के इस विश्लेषण में ये साफ नजर आ रहा है कि रोशनी की लालच अब सारी हदें पार कर चुकी है, लेकिन वो ये भूल गई है कि साइली अब एक आत्मनिर्भर और जागरूक बिजनेस वुमन बन चुकी है, जिसने अपनी सुरक्षा के लिए पहले ही पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। साइली ने अपने नए ऑफिस में जो डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम लगवाया था, उसमें रोशनी की हर हरकत कैद हो चुकी है। जब साइली को अपने फ़ोन पर अलर्ट मिलता है कि उसकी फाइलों के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो वो तुरंत सचिन को आगाह करती है। संजना यहाँ सचिन के उस बदले हुए मिजाज की सराहना करना चाहती है, जो अब साइली की ढाल बनकर खड़ा है। सचिन ने आधी रात को ही उस वकील का पीछा किया जिसे रोशनी ने काम सौंपा था, और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ये मोड़ कहानी में एक नया धमाका लेकर आता है, क्योंकि अब साइली के पास रोशनी को जेल भेजने के पुख्ता सबूत हैं। संजना टीवी पर उड़ने की आशा के इस हिस्से में आप देखेंगे कि कैसे एक मामूली फूल वाली लड़की अब अपने दुश्मनों को उनकी सही जगह दिखाने की ताकत रखती है। इधर घर में रेणुका एक बड़े समारोह की तैयारी कर रही है, लेकिन ये समारोह साइली की खुशी के लिए नहीं, बल्कि मोहल्ले में अपनी झूठी साख बचाने के लिए है। रेणुका ने सबको बताया है कि साइली की ये तरक्की रेणुका के आशीर्वाद और उसकी ट्रेनिंग का नतीजा है। संजना को यहाँ रेणुका की दोहरी मानसिकता पर तरस आता है, जो अंदर से साइली को बर्बाद होते देखना चाहती है, लेकिन बाहर दुनिया को अपनी महानता दिखाना चाहती है। जब समारोह शुरू होता है और साइली मंच पर आती है, तो रेणुका अपनी जगह बनाने के लिए सबसे आगे खड़ी हो
जाती है। लेकिन तभी साइली माइक हाथ में लेती है और अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने ससुर परेश जी और अपने पति सचिन को देती है। वो रेणुका का नाम तक नहीं लेती। संजना टीवी ये देख पा रही है कि ये रेणुका के अहंकार पर साइली का सबसे बड़ा और मौन प्रहार है। पूरे मोहल्ले के सामने जब साइली अपनी मेहनत की कहानी सुनाती है तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में उसके लिए सम्मान होता है। रेणुका का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि साइली सबके सामने उसके पैर छुएगी और उसे अपनी कामयाबी का श्रेय देगी। संजना यहाँ उस मनोवैज्ञानिक बदलाव को देख पा रही है, जहाँ अब शक्ति का केंद्र रेणुका के हाथों से निकलकर साइली के पास जा चुका है। लोग अब रेणुका को साइली की सास के रूप में पहचानने लगे हैं, जो रेणुका जैसी अहंकारी महिला के लिए किसी सजा से कम नहीं है। वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और वहीं समारोह के बीच में ही साइली पर चिल्लाने का मन बनाती है, लेकिन सचिन की एक सख्त नज़र उसे खामोश कर देती है। इसी बीच रोशनी की चोरी का पर्दाफाश सबके सामने होने वाला है। साइली ने समारोह में मौजूद पुलिस अधिकारियों को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाने का फैसला किया है, जिसमें रोशनी कागजात चुराते हुए दिख रही है। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये सबसे बड़ा झटका होगा, जब रोशनी के हाथ में हथकड़ी लगेगी और तेजस अपनी पत्नी को बचाने के बजाय खुद को इस साजिश से अलग करने की कोशिश करेगा। तेजस का ये डरपोक व्यवहार रोशनी को अंदर से तोड़ देगा। रोशनी अब रेणुका की ओर मदद के लिए देखती है, लेकिन रेणुका खुद को बचाने के लिए रोशनी से पल्ला झाड़ लेती है। संजना का मानना है कि यही वो पल है जहां रेणुका और रोशनी का वो नापाक गठबंधन हमेशा के लिए टूट जाता है। जब रोशनी को पुलिस ले जाने लगती है तो वो चीख चीख कर रेणुका के उन काले सच को भी उगलना शुरू कर देती है। वो बताती है कि कैसे रेणुका ने साइली के फूलों के बिजनेस में आग लगवाने की कोशिश की थी और कैसे उसने साइली की दवाइयों में मिलावट की थी। ये सुनकर परेश जी का दिल टूट जाता है और पूरे समाज के सामने रेणुका की इज्जत नीलाम हो जाती है। संजना टीवी की इस रिपोर्ट में ये साफ है कि रेणुका अब चारों तरफ से घिर चुकी है। उसके पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। समाज के लोग जो अब तक उसे सम्मान देते थे, वही अब उसे नफरत की नजरों से देख रहे हैं और उस पर थू थू कर रहे हैं। साइली इस सब तमाशे को देख रही है। उसकी आंखों में रोशनी और रेणुका के लिए नफरत नहीं, बल्कि दया है। वो जानती है कि उसने अपनी मेहनत से जो महल खड़ा किया है, उसे गिराने की कोशिश करने वाले खुद ही गर्त में गिर गए हैं। सचिन अब साइली को उस माहौल से बाहर ले जाता है और उसे एहसास कराता है कि अब उनका जीवन इन छोटी मोटी साजिशों से बहुत ऊपर उठ चुका है। साइली अब अपनी करोड़ों की कंपनी के विस्तार के लिए बैंगलोर और दिल्ली जाने की योजना बना रही है। संजना को लग रहा है कि साइली का ये वैश्विक विस्तार रेणुका को और भी ज्यादा अकेला कर देगा। रात के सन्नाटे में जब घर के सब लोग सो जाते हैं, रेणुका अंधेरे में बैठकर अपनी हार पर विचार करती है। उसे अपनी तमाम गलतियां याद आती हैं जो उसने साइली के साथ की थी। वो देखती है कि जिस रोशनी को उसने पलकों पर बिठाया था, वो उसे बीच मंझधार में छोड़ गई, और जिस साइली को उसने पैरों की जूती समझा था, आज वही साइली इस घर की एकमात्र उम्मीद है। संजना टीवी के इस भाग का समापन रेणुका के उस मानसिक टूटने के साथ होता है, जहाँ उसे पहली बार एहसास होता है कि पैसा और रुतबा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि रिश्तों की गर्माहट असली दौलत है। अब रेणुका के पास केवल एक ही विकल्प बचा है, और वो है साइली के सामने अपना सिर झुकाना। संजना टीवी के इस आखिरी और सबसे भावुक भाग में अब हम उस चरम बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां उड़ने की आशा की कहानी अपनी सार्थकता सिद्ध करती है। संजना आपको उस सुबह का दृश्य बताना चाहती है जब घर की दहलीज पर खुशियां तो थीं, लेकिन हवा में एक भारी सन्नाटा था। रोशनी के जेल जाने और घर में मचे हंगामे के बाद रेणुका पूरी तरह टूट चुकी है। उसका वो अहंकार जो 7वें आसमान पर रहता था, अब धूल में मिल चुका है। वो कमरा जिसे रेणुका अपनी सत्ता का केंद्र मानती थी, आज उसे एक कैद खाने की तरह लग रहा है। संजना टीवी के इस विश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आता है जब रेणुका अपनी अलमारी से वो खानदानी गहना निकालती है जिसे उसने कभी साइली को देने से साफ इनकार कर दिया था। संजना यहाँ उस मानसिक परिवर्तन को देख पा रही है जो रेणुका के भीतर घट रहा है। वो दबे पांव साइली के कमरे की ओर बढ़ती है, जहाँ साइली अपनी अगली बड़ी बिजनेस ट्रिप की फाइलें समेट रही है। जैसे ही साइली की नज़र अपनी सास पर पड़ती है, वो सम्मान में खड़ी हो जाती है, लेकिन रेणुका की आंखों में आज वो आग नहीं, बल्कि पश्चाताप के आंसू हैं। संजना टीवी आपको बता रहा है कि ये वही रेणुका है जिसने साइली को हमेशा अपशगुन माना था, लेकिन आज वही रेणुका साइली के सामने अपने हाथ जोड़कर खड़ी है। उसकी आवाज़ कांप रही है और उसके पास अपनी गलतियों को सुधारने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। रेणुका पहली बार ये स्वीकार करती है कि उसने एक पीतल के टुकड़े यानी रोशनी को सोना समझकर तिजोरी में रखा और असली हीरे यानी साइली को रास्ते का पत्थर समझकर लात मारी। सचिन जो दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा है, उसकी आंखों में भी नमी आ जाती है। संजना ने महसूस किया कि ये केवल एक सास और बहू का मिलन नहीं, बल्कि एक बिखरते हुए परिवार का फिर से जुड़ना है।
साइली, जिसका दिल समंदर की तरह बड़ा है, वो रेणुका को झुकने नहीं देती और उन्हें गले लगा लेती है। साइली का ये व्यवहार दर्शाता है कि करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी उसके संस्कार नहीं बदले हैं। संजना टीवी के अनुसार साइली का असली बड़प्पन इसी बात में है कि उसने अपनी जीत का इस्तेमाल बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि प्यार बांटने के लिए किया है। रेणुका अब साइली के हाथ में वो खानदानी कंगन पहनाती है और उसे इस घर की असली लक्ष्मी घोषित करती है। घर के मंदिर में अब एक नई रोशनी जल रही है। परेश जी का खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमेशा इसी दिन का सपना देखा था। संजना, आपको बता दें कि साइली ने अब अपनी कंपनी का एक बड़ा हिस्सा सचिन और परेश जी के नाम कर दिया है, जिससे ये साफ होता है कि उसके लिए परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। तेजस, जो अब तक लालच में अंधा था, उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है और साइली से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। संजना टीवी के समापन भाग में ये स्पष्ट है कि साइली की कामयाबी ने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति बदली, बल्कि हर एक सदस्य के नजरिए को भी बदल कर रख दिया है। कहानी का अंत एक बेहद प्रेरणादायक मोड़ पर होता है। साइली ने अब उन गरीब महिलाओं के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने का फैसला किया है, जो फूलों का छोटा काम करती हैं, ताकि वो भी उसकी तरह अपनी उड़ान भर सके। सचिन अब साइली के कंधे से कंधा मिलाकर उसके इस मिशन में साथ दे रहा है। संजना का मानना है कि उड़ने की आशा की ये यात्रा हमें सिखाती है कि यदि आपके इरादे नेक हों और मेहनत सच्ची हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। रेणुका अब साइली की सबसे बड़ी ढाल बन चुकी है और पूरे मोहल्ले में गर्व से कहती फिरती है कि उसकी बहू ने उसका सिर ऊंचा कर दिया है। संजना टीवी के इस विशेष सीरीज का अंत यहाँ होता है, जहाँ नफरत हार गई और साइली के प्रेम और परिश्रम की जीत हुई। अब साइली के पास केवल पैसा ही नहीं, बल्कि वो सम्मान और प्यार भी है जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। फूलों की वो खुशबू जो कभी साइली की टोकरी तक सीमित थी, अब पूरे देश में फैल चुकी है। संजना उम्मीद करती है कि साइली और सचिन की ये जोड़ी आने वाले समय में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी और रेणुका का बदला हुआ स्वभाव इस घर को स्वर्ग बना देगा। ये साइली की वो जीत है जिसने साबित कर दिया कि उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है।